रही स्पेशल ट्रांसलेशन K21 से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। और आज बात करेंगे हम T20 वर्ल्ड कप के 22वें मैच की। और आज दुबई में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान बड़ा अहम मैच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और श्रीलंका को पहले बैटिंग करने की दावत दी। श्रीलंका ने आगाज़ तो अच्छे अंदाज में किया, मगर जब 9वां ओवर हुआ और 91 रन पे उनकी 2 विकेटें गिरी तो यकीन तो भी ये समझा जा रहा था कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। और तकरीबन श्रीलंका की टीम जो है 154 रन पर 20 ओवर बनाए और 20 ओवर में 154 रन बना सकी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने धुआंधार बैटिंग का आगाज़ किया और 7 विकेटों से ये मैच जीत लिया। ज़बरदस्त। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कल बड़ा अहम मैच भी खेला जाएगा, इस पर भी हमारी गुफ्तगू होगी। मगर आज हमारे प्रोग्राम के लिए ताउन किया है जेस गोल्ड, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पोस्ट पेड नेटवर्क साबित हो रहा है। जेस गोल्ड हर तरह की तरह इस दफ़ा भी शहरियों के लिए बेहतरीन माहवार पैकेज लेकर आया है। और यकीन तौर पर जेस गोल्ड यानी साइफिन क्रिकेट को चाहिए कि फौरी तौर पर जेस गोल्ड का इस्तेमाल करें। और बात की जाती है जेस गोल्ड की जानिब से मुतारिफ कराए गए माहवार पैकेज का नाम गोल्ड 699। और गोल्ड 699 एक ही पैकेज में आपको मिलेंगे बेशुमार डेटा, जिसमें 6 मिनट ऑल नेटवर्क मिनट्स और SMS वो भी बहुत कम कीमत में शामिल है। अगर आप भी बार बार स्क्रैच कार्ड से लोड करवा कर थक गए हैं और अपनी ज़िंदगी आसान बनाना चाहते हैं तो आज ही जेस गोल्ड स्विच करें और मुनासिब कीमत में माहवार पैकेज से फ़ायदा उठाएं। ये तो थी बात जेस गोल्ड की। और यकीन तौर पर शायकीन क्रिकेट अगर इस पैकेज से फ़ायदा उठाएंगे तो पूरे टूर्नामेंट में खूब ज़बरदस्त पैकेज का मज़ा भी लेंगे। और हमारे साथ आज के दूसरे स्पॉन्सर हैं गाला, यानी कि गाला बिस्किट। और गाला में है अंडे और गंदम का बेहतरीन इंचार्ज जो देकर वो रिवायती और लजीज है जो आप हमारे देश की पहचान है। यकीन तौर पर गाला बिस्किट जो भी खाएगा और यकीन तौर पर शायकीन क्रिकेट मैच देखने जाएं तो गाला बिस्किट को साथ लेके जाएं और खा के खूब इंजॉय करें। इसीलिए हर कोई कहता है मेरे देश का बिस्किट गाला। और गाला बिस्किट के साथ करते हैं हम अपनी सकाफतों और रिवायती को याद, क्योंकि हमारे देश का रंग है, हमारे देश का रंग ही निराला है। ये है गाला बिस्किट का कमाल। यकीन तौर पर जब कहा जाता है गाला बिस्किट और जेस गोल्ड की हमने बात की तो ये हमारे स्पॉन्सर हैं। और यकीन तौर पे शायकीन क्रिकेट गाला बिस्किट का भी इस्तेमाल करेंगे और जेस गोल्ड का पैकेज भी लेंगे। इसी हवाले से आज हमारी बात हुई और T20 वर्ल्ड कप का आज जो मैच खेला गया, इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जमील अहमद साहब, जिनका ताल्लुक एक तज्ज़ियाकार हैं स्पोर्ट्स के और कालम निगार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं मदर अवान साहब और ये स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं और यकीन तौर पर खेलों पर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। मदर साहब अस्सलाम वालेकुम। हम बात करते हैं गाला के साथ साथ चेस के साथ और अब T20 क्रिकेट की भी बात करते हैं और बात करेंगे अब यही बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कल बड़ा अहम मैच खेला जाएगा और ये देखना है कि पाकिस्तान अगर अपना मैच जीतता है तो यकीन तौर पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई यकीन तौर पर कर सकता है। इसी हवाले से भी हमारी बात होगी। जमील साहब ये बताइएगा, आज श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का बड़ा अहम मैच खेला गया। श्रीलंका ने 20 ओवर में 154 रन बनाया और कहा जाता कि बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा और तकरीबन 190 रन का स्कोर दिया जाएगा, तो इस बारे में क्या कहोगे? देखें, मैच जब शुरू हुआ ना तो लग ये रहा था कि श्रीलंका जो है ना एक अच्छा टोटल सेट करेगा, क्योंकि 7 ओवर तक जिस तरह इन्होंने बैटिंग की है, 1 विकेट के नुकसान पर तकरीबन 61 के करीब रन इन्होंने बना लिए और 9 रन के करीब एवरेज चल रहा था। और 8वें ओवर के ऊपर एडम जम्पा जब बॉलिंग करने के लिए आए हैं और एडम जम्पा के साथ जो है क्या कहते हैं फिर वो जो मिचेल स्टार्क को भी जो ना उन्होंने लगा दिया। इन दोनों के जो 6 ओवर थे उसके अंदर जो है इन्होंने मतलब श्रीलंकन जो बैटिंग थी उसकी कमर तोड़ के रख दी। दोनों ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। एडम जम्पा ने तो इतनी शानदार बॉलिंग की, 4 ओवर 12 रन 2 खिलाड़ी आउट। और जो है मैं समझता हूँ कि राइट आर्म लेग स्पिनर के लिए इस तरह का स्पेल करना तो मतलब जितनी भी तारीफ की जाए एडम जम्पा की वो कम है। अगर उसके साथ वर्ल्ड क्लास बॉलर है मिचेल स्टार्क
और उन्होंने भी बहुत शानदार मगर बॉलिंग की है। श्रीलंका की जानिब से बैटिंग का आगाज हुआ, 7 रन पे पहली विकेट गिरी और उसके बाद परेरा जो आए और उनके साथ कोंसागल, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त, दोनों ने मिलकर बैटिंग की और तकरीबन 50 रन से ऊपर की पार्टनरशिप की। 63 रन की तो पार्ट। उस वक्त लग रहा था कि ये स्कोर जो है 109 के करीब जाएगा। नहीं, वो तो देखें, जब इन्होंने मतलब स्टार्ट किया ना, खेलना शुरू किया, इनके जो जो मैं बता रहा हूँ, जो ये जो यानी कि 8 ओवर से लेके और 14-15 ओवर तक जो है, तो यानी कि 15 ओवर के अंदर जाके भी 100 नहीं हुए थे फिर उसके क्या कहते हैं श्रीलंका के। इसका मतलब ये है कि उन्होंने मैच पकड़ लिया, क्योंकि जब एक विकेट गिरी थी ना, इन दोनों ने दो दो खिलाड़ी आउट कर दिए, तो 5 खिलाड़ी आउट हो गए। जब 5 खिलाड़ी आउट हो गए तो वो रन रेट जो हम सोच रहे थे कि ये जो है मतलब एक मतलब बड़ा टोटल 180 तक लग रहा था कि ये आराम से कर लेंगे, लेकिन जो जिस अंदर प्रोफेशनल अंदाज में ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और उन्होंने 154 रन पे उनको लाके महदूद किया, और 154 रन जो है वो मतलब लग रहा था कि जिस तरह आजकल वहां पर रन्स हो रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए तो ये 154 रन जो है ना वो कम नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन 17 ओवर के अंदर जो है ना ऑस्ट्रेलिया ने ये रन जो है ना चेस कर लिए, और वो जो क्या कहते हैं डेविड वार्नर ने 63 रन 63 किया और 37 रन वॉरेन। एरवन फिंच ने किए। तो उन्होंने तो मतलब मैच ही मतलब वो कर दिया ना। और दोनों ने, एक का जो है ना स्ट्राइक रेट 160 का, एक का स्ट्राइक रेट 150 का। और जब इस स्ट्राइक रेट से जब वो खेलेंगे तो 17, देखिए 17 ओवर में ख़त्म करने का फ़ायदा ये है कि अगर ग्रुप लीग मैचेस के अंदर कहीं नेट रन रेट पर बात आ जाती है, तो नेट रन रेट पर जब बात आएगी तो ये जो 3 ओवर हैं ये ये और वहाँ ये काउंट किए कहाँ जाएंगे। वो काउंट किए जाएंगे और अच्छा, बहुत फ़ायदा होगा मगर उनको। जमील भाई तो बात कर रहे थे देखिए ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की, तो आप क्या समझते हैं कि श्रीलंका ने जब आके अपना आगाज किया है तो एक विकेट 7 रन पे गिरी थी और उसके बाद स्कोर उनका मुसलसल चलता रहा 70 8 पे ओवर 2 तक हुए के। थे, हाँ। तकरीबन जो है कहा जाता है कि 80 रन थे। तो उस रन आप क्या समझ रहे थे कि कितना बड़ा स्कोर जाता, तो आपके जहन में था कुछ? देखिए, जब हम लोग मैच देख रहे थे उस वक्त तो ऐसा ही लग रहा था कि जो है ना 180 के करीब, 180 टू 190 के बीच में किसी जगह पे रन होंगे। तो बैटिंग भी बेहतरीन चल रही थी। मगर जमील भाई ने जैसे बात की कि जो है जो लेग स्पिनर है उसने जिस तरीके से आके बॉल की, और मिचेल स्टार्क तो वैसे ही इतना अच्छा बॉलर है, उसने आके जो है इनको रोका है। अगर वहाँ पर अगर ये लेग स्पिनर को और मिचेल स्टार्क के ऊपर भी जो है ना, सारी बात है, ये दोनों बॉलर जैसे स्ट्राइक बॉलर है, अगर इनको थोड़ा सा वो संभल के खेल जाते तो यकीनी तौर पे इनके ओवर ख़त्म होने के बाद जो है जब आगे जो दूसरे ओवर आते तो उसमें यकीनी तौर पे ये रन्स करते। तो जो टारगेट हम लोगों ने जो जो एक हमें लग रहा था जिस तरीके से खेल रहे थे, उस तरीके से ये लग रहा था कि ये 171 से 190 के बीच में जो है ये रन्स जाएंगे। मगर वो बॉलिंग इतनी अच्छी हुई है कि जिसकी वजह से इन्होंने 30 रन कम किए हैं। तो 30 रन जो कम किए, तो वो ऑस्ट्रेलिया की तो वैसे ही बहुत प्रोफेशनल टीम है, और जो प्रोफेशनल ओपनर्स हैं, देखें वार्नर हो गया, देखिए किस तरीके एरवन से फिंच होगा, उसके बाद आप देखें कि आपके पास स्मिथ है। तो उन्होंने ऐसे उनको खेला है जैसे उनको प्रॉब्लम है। अगर ये 180 भी रन होते तो मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया के रन, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है चेस कर लेती, कोई इतना इशू नहीं था। बहुत प्रोफेशनली वो जो है ना खेल रहे थे आपस में। अच्छा जमील साहब ये बताइएगा कि अभी आज की तुमने मैच देखा, अब श्रीलंका की बैटिंग भी आपने देखी, ऑस्ट्रेलिया की, तो क्या समझते हैं कि अब जो ऑस्ट्रेलियन जो यूएई की विकेट है या शारजा की या दुबई की विकेट है, तो उमूमन कहा जाता है कि यहाँ स्पिनर को बड़ी मदद मिलेगी, तो स्पिनर रन रोक रहा है और फास्ट बॉलर विकेट है, तो ऐसी क्या वजह है? उमूमन कहा जाता है कि वहाँ पर विकेटों पर स्पिन जो गेंदें हैं वो स्पिन करती हैं और स्पिनर को बड़ी मदद करती है। मगर अब आजकल तो जो वर्ल्ड कप की जो विकेटें बनाई गई हैं उसमें तो फास्ट बॉलर को बड़ी मदद मिल रही है। मैं बताया ना, जो जो अच्छे फास्ट बॉलर है ना 140 प्लस करने वाले और लाइन और लेंथ पे गेंद करने वाले, जैसे कि हारिस रऊफ ने गेंदें की है, जैसे कि टाइमल मिल्स ने, इंग्लैंड के टाइमल मिल्स ने बॉलिंग की है, ये जो, और जैसे कि मिचेल स्टार्क ने बॉलिंग की है, ये वो बॉलर हैं कि जिनको जो है ना हर विकेट पे जो है ना मतलब हेल्प मिलेगी। स्पिनर का किरदार तो अपनी जगह पर है, जो अच्छे स्पिनर हैं वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जो अच्छे फास्ट बॉलर हैं वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए T20 क्रिकेट जो है ना वो लाइन और लेंथ की जो है ना, मतलब अगर आपकी बॉलिंग की लाइन और लेंथ ठीक है, चाहे वो स्पिनर हैं या चाहे फास्ट बॉलर हैं, तो मैं समझता हूं कि वो कामयाब होंगे। लेकिन अगर आपने 2 गेंद इधर फेंकनी है, फील्डिंग इधर ली है, बॉलिंग इधर करनी है, इधर फील्डिंग इधर, तो आपने रन खाने। लेकिन अभी तक हम जो देख रहे हैं, तो जितनी भी टीमें आई हैं वर्ल्ड कप में बड़ी तैयारी के साथ आई हैं, और उनके जो कोचेज हैं, नजर आ रहा है कि वो टारगेट पे अपने जो ना बॉल कर रहे हैं,
और इसीलिए अभी तक हमने देखा है कोई बड़ा स्कोर जो है ना, जो कि एक जहन में था, 190 अफगानिस्तान का हुआ है, उससे बड़ा अभी तक स्कोर जो हाँ है नहीं हुआ। मतलब अब देखते हैं उन्होंने जो 130 रन से जो है फतह हासिल की थी। जी जी बहुत बड़ी फतह थी ना, 60 रन के ऊपर उन्होंने मतलब एक उनको आउट कर दिया। तो अब मसला ये है कि जो आने वाले जो मैचेस हैं हमारे, कल जो हमारा जो इम्पोर्टेंट मैच है अफगानिस्तान से मैच है अफगानिस्तान से, दुबई में। देखिए अब काफी हद तक तो पाकिस्तान की पोजीशन जो है ना वो क्लियर है। और मैं ये समझता हूँ कि लोग बहरहाल कह तो रहे हैं कि जो ना मुकाबला होगा, और ये देखिए उनके तीनों स्पिनर बहुत अच्छे हैं। राशिद खान बहुत राशिद भी अच्छा है। है, मुजीबुर रहमान बहुत अच्छा है, और मोहम्मद नबी बहुत अच्छे हैं। तीनों बहुत अच्छे स्पिनर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि 12 ओवर जो है ना उन्होंने करने हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारे पास स्पिनर्स को खेलने वाले प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं, जो जिस अंदाज में वो बैटिंग कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, ये लोग स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि यहाँ स्पिनर बड़े नामवर स्पिनर जो है ना पैदा हुए हैं, और वही जो सिलसिला है वो जारी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो स्पिनर तो अच्छे हैं, वो दूसरों को परेशान कर सकते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान को कल जो है ना मैच जीतने में इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए मेरे अच्छा ख्याल मतलब से। अभी इन्होंने कहा जैसे जमील साहब ने कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कल जो मैच है और दुबई के अंदर है, तो यकीन तौर पर अफगानिस्तान की टीम एक अच्छी टीम है और उन्होंने 190 का स्कोर किया था और 130 रन से मैच जीता था। तो आप क्या तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान के साथ कितना स्कोर करने में कामयाब होगी? एक आप अपना तजिया दें। देखिए अफगानिस्तान ने जिनके खिलाफ जो है वो रन्स किए थे, वो टीम थी नबीबिया थी। उसकी बॉलिंग लाइन में और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि ये जो है 190 रन हो जाएंगे। ये अगर अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की तो मेरे ख्याल में ये 130 से ऊपर नहीं जाएंगे ये लोग। मतलब आपका ये तजिया है कि 130 से ऊपर नहीं जाएंगे? जी हाँ, अफगानिस्तान क्योंकि अफगानिस्तान की बैटिंग इतनी नहीं है, उनके पास 2-3 बैट्समैन ऐसे हैं कि जो रन कर सकते हैं, मगर उनकी लंबी लंबी उनकी जो है वो नहीं है, बैटिंग लाइन अप नहीं है। और पाकिस्तान के पास ऐसे बॉलर नहीं है कि जो है ना आप उसको खुला हिट कर सकें। इस वक्त जो है जितने भी बॉलर हैं वो बिल्कुल अपनी पीक पे हैं। आप देख लें, फास्ट बॉलरों को देख लें, सिर्फ जो हमारे पास एक बॉलर इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हसन अली कर रहा है। मेरे ख्याल में उसको जो है वो बैकअप दे रहे हैं और वो कर जाएगा अपनी जगह पे जो है ना सही बॉलिंग, क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छा बॉलर है। इसलिए थोड़ा सा उसको रिदम में आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मगर यकीनी तौर पर वो जो है रिदम में आ जाएगा। वैसे अच्छा जमीला ये बताइएगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ कल जो हमारा मैच है, तो आप क्या समझते हैं कि कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली का इरादा है या वही टीम खेलेगी? नहीं, क्योंकि आसिफ अली के कुछ लगने के बाद कुछ खदशात पैदा हो रहे थे कि शायद कोई हैदर अली को या सरफराज अहमद को इन किया जाए, तो कुछ है ऐसा आपके दिल में? इंजरी की सूरत में सिर्फ हो सकता है, अदरवाइज तो सेम नहीं, अभी तक तो टीम का कोई ऐसा ऐलान हुआ नहीं नो है। नो नो, अगर नहीं हो तो फिर सेम टीम खेलेगी। क्योंकि एक दिन का वक्फा भी इनको मिल गया है, बल्कि 2 दिन का वक्फा मिल गया है। तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई हुआ भी होगा ना तो 2 दिन के अंदर काफी हद तक सेट हो जाएगा, और पाकिस्तान जो है वो सेम टीम के साथ जाएगा। पाकिस्तान ने अपने जो 2 मैच खेले हैं ना रफीक भाई, दोनों मैच के अगर आप मतलब वो करते हैं, तजिया करते हैं, तो पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना पाकिस्तान ने बैटिंग जो है वो बाद में की। अब एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है कि हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, वो ब्रेक से वापस आएंगे और दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीता और उसके बाद फील्डिंग करने का फैसला किया। इसी तरीके से जब न्यूजीलैंड का भी मैच था और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया, और ये दोनों फैसले पाकिस्तान के हक में आ गए। अब ये देखना है कल तीसरा मैच पाकिस्तान का अफगानिस्तान से, और अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो बैटिंग करेगा या फील्डिंग। तो हमारे साथ जो तजियाकार हैं इनकी भी तजिए से कुछ फ़ायदा उठाते हैं। जब मतलब अगर कल पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो मैच है और अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो क्या समझते हैं कि बैटिंग करनी चाहिए या फील्डिंग करनी चाहिए रिवायत के मुताबिक?
नहीं, रिवायत के मुताबिक तो वही करना चाहिए, जाहिर सी बात है कि फील्डिंग करना चाहिए। लेकिन अब वहाँ पर जो सूरत हाल होगी ग्राउंड की ना, वहाँ ड्यू फैक्टर कितना है, और जो है ना अगर नहीं है तो उनकी जो बॉलिंग है वो उनकी स्ट्रेंथ है अफगानिस्तान की, उसको सामने रखते हुए मे बी के जो है ना कल पाकिस्तान पहले कर ले बैटिंग। को ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान बाद में ही मतलब जाके करेगा बैटिंग, लेकिन चूंकि 2 मैच जीत चुका है तो इस रिवायत को बरकरार भी रख सकते हैं, और जो है ना क्या कहते हैं बाद में बैटिंग करके। लेकिन बाद में बैटिंग करने के लिए ये इनको ज़रूर जो है ना मतलब और सोचना चाहिए कि टारगेट जो है ना इनका 120 130 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 150 प्लस अगर होगा ना तो अफगानिस्तान के पास 3 जो है ना ऐसे स्पिनर हैं कि जिनमें से 2 जो है ना वो टॉप 10 के वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर हैं T20 की। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि राशिद खान, मुजीबुर रहमान और अब मोहम्मद नबी के होते हुए जो ना 150 रन अगर हो जाते हैं तो वो बहुत जो है ना फिर वो टफ टाइम जो है ना वो पाकिस्तान को देगा। तो बज़ाहिर तो मतलब लगता है कि पाकिस्तान की मैच जीत, क्योंकि जो एक मोराल इस वक्त बना हुआ है पाकिस्तानी टीम जो जिस अंदाज में खेल रही है, मोमेंटम जिस तरह लेके चल रहे हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर पहले बैटिंग करें तो एक लंबा टारगेट दें 180 190 रन का, और अगर बाद में बैटिंग आए तो 120 130 से ऊपर जो है ना वो साउथ आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान को कि नहीं जब जाना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के सिलसिले में भारत और पाकिस्तान का जब मैच था तो शायकीन क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी और बड़ा इन्होंने इंजॉय किया था, तो क्या समझते हैं कि कल के मैच के लिए भी शायकीन क्रिकेट जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच को अहमियत देंगे? बिल्कुल देंगे अहमियत, और मैं समझता हूँ कि कल आपको ये ग्राउंड जो है ना भरा हुआ नज़र आएगा। और जाहिर सी बात है कि तजर्बा तो ज़्यादा पाकिस्तान के पास है, और अब असल में ये जो क्रिकेट है ना T20 क्रिकेट, ये अफगानिस्तान को सूट करती है, क्योंकि एक जहाना मिजाज किस्म के जो खिलाड़ी हैं उनके पास, और जिस अंदाज में वो खेलते हैं वो T20 वनडे और टेस्ट को एक ही अंदाज में खेलते हैं ज़्यादातर लड़के उनके। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि 5-6 प्लेयर उनके पास ऐसे हैं कि जो मतलब T20 के अंदर जो है ना मतलब अपना एक मकाम रखते हैं। तो पाकिस्तान को मतलब आसान हरीफ नहीं लेना है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को उसी अंदाज में खेलना है जिस अंदाज में इंडिया के खिलाफ खेला, जिस अंदाज में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। तो मतलब किसी तरह से भी जो है ना मतलब, क्योंकि हमें देखिए रफीक भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इस ग्रुप में नंबर 1 होना है। जब आपको नंबर 1 होना है ना तो फिर आपको कोई भी मैच जो है ना लूज नहीं करना है, पूरा मतलब तमाम मैच जीत के 10 पॉइंट लेके नंबर 1 जाना है, ताकि आपको ग्रुप जो ए है उसकी सेकंड 11 से खेलने का। अच्छा जमील साहब, ये देखिए कि इतवार के दिन जी भारत और न्यूजीलैंड का मैच है और बड़ा अहम मैच है उन दोनों के लिए कि जो भी जीतेगा तो शायद वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे दीगर मैच जीतने के बाद। तो आप क्या समझते हैं मैच कैसा होगा? बहुत ज़बरदस्त मैच होगा। देखें इंडिया की टीम हमसे हार ज़रूर गई है, लेकिन बहुत अच्छी टीम है T20 की, इसमें कोई शक नहीं है। और न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड के अंदर एक चीज़ सिर्फ मैं यहाँ ज़रूर वो करूँगा कि न्यूजीलैंड अपने ग्राउंड के ऊपर तो बहुत मजबूत टीम है। वहाँ ग्राउंड तो छोटे हैं ना छोटे न्यूजीलैंड ग्राउंड के। है, और ज़्यादातर रग्बी के ग्राउंडों पे ही क्रिकेट होती है वहाँ। और लेकिन जब वो निकलते हैं वहाँ से तो जो दूसरे ग्राउंडों पर जाके उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नज़र नहीं आई हमें। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि उस मैच के अंदर पल्ला जो है ना वो भारत का जो है ना मुझे ये भी तो 60-40 कहा जाता लगता है है। ना कि दुबई हुआ, ये शारजा, जो ग्राउंड है इनके भी ये ग्राउंड छोटे हैं। कहा जाता है कि इनके भी तो ग्राउंड छोटे हैं ना। ग्राउंड तो छोटे हैं, लेकिन चूंकि IPL सारी इन्हीं ग्राउंड्स पर हुई है, और इंडिया के खिलाड़ी जो है ज़्यादातर अच्छे 4-5 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के भी थे जो IPL में खेल रहे थे। तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों को यहाँ पर इन ग्राउंड्स पे खेलने का गुज़िश्ता 2-3 माह से तजर्बा तो रहा है, लेकिन इंडिया जो है इंडिया ज़्यादा खेला है, यहाँ इनके प्लेयर ज़्यादा खेले हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मैच के अंदर अगर आप दोनों टीमों का मवाजना करते हैं तो भारत को जो है ना मतलब ये कि न्यूजीलैंड पर बर्तरी हासिल है। अच्छा मतलब कहा जा रहा है कि जो दुनिया के मुबसरीन हैं, तजियाकार हैं और साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो ये कहते हैं कि इस टूर्नामेंट की T20 वर्ल्ड कप 2021 की पाकिस्तान फेवरेट टीम है। तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल, इस वक्त फेवरेट टीम टूर्नामेंट में आने के बाद बन गई है। टूर्नामेंट से पहले तो फेवरेट नहीं थी, और सब लोग देखें जब ये टीम का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान के हर बंदे ने, हर प्लेयर ने, हर तजियाकार ने, सब ने जो है क्रिटिसाइज़ किया कि ये टीम जो है ना बैलेंस साइड नहीं है। उसके बाद फिर देखें चेंजिंग हुई, उसके बाद खिलाड़ियों की चेंजिंग हुई उसके बाद एक बैलेंस टीम सामने आई और इस टीम ने जाकर बिल्कुल एक नया रूप इख्तियार किया।
तो ये सबसे बड़ी जो है ना इसमें खूबसूरती इसमें यही नज़र आई है कि टूर्नामेंट से पहले फेवरेट नहीं थी, पहले फेवरेट जो थी इंडिया और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें थी, मगर टूर्नामेंट में जाने के बाद इंडिया को हराने के बाद एक इसके अंदर नई जो है रूप आया, उसके बाद इसने फिर न्यूजीलैंड को भी हरा दिया। तो ये टीम का एक तो मोरलाइज जो है ना मॉरल जो है बहुत हाई हो गया, जिसकी वजह से जो तो है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान और भारत की टीम तो वो तो अभी भी फेवरेट करार देती जा रही है कि कहा जा रहा है कि ये बड़ी मजबूत टीम है इस वक्त जो अपने अपने ग्रुप के अंदर। ठीक है, भारत मैच हार गया, अभी उनका एक मैच बाकी है न्यूजीलैंड से, तो ऊपर तो आ सकती है कोई इसमें वो। देखें इस वक्त जो है ना ये टीमें जो है ना फेवरेट है। देखें फेवरेट का जो है इस वक्त जिस तरीके से खेल रही हैं टीमें, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरीके से खेली है वो अपने ग्रुप में बिल्कुल फेवरेट है। मैं समझता हूँ कि ये जो चार टीमें, जैसे कि दो टीमें वहाँ से ग्रुप ए से फेवरेट है, मैं समझता हूँ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल की साउथ टीम है। अफ्रीका ने भी अपना एक मैच जीता है तो वो भी फेवरेट। जो है ना ठीक है, मगर जिस तरीके से जो है ना अपना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेल रही है वो मैं समझता हूँ अपने ग्रुप में फेवरेट है। और यहाँ से जो है दरअसल तीनों टीमें फेवरेट हैं, मगर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को और इंडिया को हराने के बाद तो वो उसका एक रास्ता अपना निकल गया है। मगर जो सबसे अच्छा और सबसे इंटरेस्टिंग मैच मैं समझता हूँ क्वार्टर फाइनल खिलाएगा वो न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच होगा। जैसे कि जमील भाई ने बोला कि जो है देखिए इंडिया की टीम जो है हल्की बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान ने ठीक है बिल्कुल हराया है, मगर उसकी टीम, पाकिस्तान की टीम, इंडिया की टीम में और न्यूजीलैंड की टीम में बैटिंग का बहुत बड़ा फ़र्क है। बैटिंग जो है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 7-8 नंबर तक बैटिंग जाती है। और और इंडिया के जो है वो जो स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं और स्पिनर को इतने इंडिया के तो स्पिनर अच्छे थे तो उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ जो है उसकी कारकर्दगी नजर आ गई, तो हो सकता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ये कारकर्दगी रहे, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, मैं इस वक्त देखें टीम जो है जो इंडिया जो है ना अगर कोई मैच हारती है तो हारने के बाद जब दोबारा वो ग्राउंड में आती है ना वो बहुत ही स्ट्रांगली आती है। और इस वक्त जो है ना उनके ऊपर प्रेशर ज़रूर होगा कि वो और वो बहुत स्ट्रांग होकर आएगी। मतलब इंडिया के शायकीन ने जो क्रिकेट थी भारत के मैच हारने के बाद वो तो दुआ कर रहे थे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान मैच जीत जाए, ये तो बाकायदा जो है तमाम उस पर चल रहा है। बिल्कुल, उसमें जाहिर सी बात है जो है ना जिस तरीके से हम लोग दुआ करते हैं कि ये वाला मैच पाकिस्तान अगर देखें वो इसलिए दुआ कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान से खुदा न खास्ता न्यूजीलैंड जीत जाती तो फिर जो है उनको मैच में एक तो रन रेट भी ज़्यादा करना पड़ता और मैच भी ज़्यादा जीतना पड़ता। अभी यहाँ पर पोजीशन ये आ गई कि सिर्फ उसको एक सिंपली उसने जो है मैच जो है ना न्यूजीलैंड को हराना है। अगर खुदा न खास्ता जो है न्यूजीलैंड का और पाकिस्तान का मैच में कोई प्रॉब्लम हो जाती तो फिर तो उसको रन रेट भी साथ ज़्यादा करने पड़ते हैं। अच्छा, उसकी वजह से जैसे भी मदद से बात होती है कि दुनिया के क्रिकेट के अदीम खिलाड़ी कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का फेवरेट है, तो आप अपनी क्या राय में कहेंगे? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल जिस अंदाज में जो इतने बड़े बड़े लोग जो हैं उन्होंने मतलब ये कि मैंने भी उनको सुना है और मैंने उनको पढ़ा भी है। देखें बात यह है कि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ ना तो तमाम लोगों की नज़रें जो है ना पाकिस्तान और भारत के मैच पर थी। पाकिस्तान ने जिस अंदाज में आउट क्लास किया भारत को और जीता है, 10 विकेटों से मैच जीता है, तो उसके बाद से जो है ना तमाम लोगों ने उसको फेवरेट। अच्छा, फिर उसके बाद जब न्यूजीलैंड से मैच हुआ तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जो उनकी जो कारकर्दगी देख के तमाम लोगों ने कहा कि यार ये जो ना ये टीम तीनों शोबों में बहुत मजबूत है। देखिए किसी भी एक शोबे में अगर आप कमज़ोर होंगे ना तो फिर ये जो आज लोग बातें कर रहे हैं ये बातें नहीं की जाएंगी, कहेंगे इनकी फील्डिंग में ज़रा यूँ इनकी वो। आज जो बातें की है पाकिस्तान की बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग, पाकिस्तान की फील्डिंग दोनों मैचों के अंदर जो है वो शानदार रही है। और हम दुआ गो हैं कि यही सिलसिला जो है पूरे टूर्नामेंट में रहे और पाकिस्तानी टीम जो है वो वर्ल्ड कप, क्योंकि अब तवक्कुआत बहुत बढ़ गई हैं। एक चीज़ ये जहन में रहे कि पाकिस्तानी टीम से इस कौम की तवक्कुआत बहुत बढ़ गई हैं और अब लोगों ने ये सोच लिया है कि पाकिस्तान टीम जो है ना ये वर्ल्ड कप जो है ना इंशाल्लाह लेकर वापस आएगी। अच्छा जमील भाई, ये तो आपने बात बहुत अच्छी कही कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेके मुल्क में आए और यहाँ खुशियाँ मनाई जाए, बड़ा जश्न भी बनाया जाएगा। अब आप क्या समझते हैं कि सरफराज अहमद है, एक तरफ है रिजवान, अब रिजवान तो मुसलसल स्कोर कर रहे हैं, तो सरफराज अहमद की आप कहाँ जगह देख रहे हैं? देखिए अभी फिलहाल ये जो टीम है ना इसमें तो नज़र नहीं आ रही ना जगह। वजह ये है कि जो टीम जीती हुई है, अब दोनों मैच जीती हुई है, अब विनिंग कम्बिनेशन को तो नहीं छेड़ते हैं ना। ये तो एक क्रिकेट की इस्तेलाह है कि विनिंग कम्बिनेशन को विनिंग तो मतलब कम्बिनेशन। ये आप कहना चाहते हैं कि आप सरफराज की कोई जगह नहीं, अभी तक नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि आगे चलकर अगर नंबर 6 के ऊपर अगर ये रन नहीं कर सके भी तो आगे 3 मैच तो अभी और है ना आपके, तो जो है 6 नंबर के ऊपर
वो सरफराज आ सकते हैं, क्योंकि वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। हैदर अली भी बैठे हुए हैं। हैदर अली बैठे हुए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ हैदर अली अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जिस जो एक वो जो पावर हिटर वाला काम है ना, वो इतना यहाँ चल नहीं रहा है। यहाँ पर वो जैसे सरफराज टाइप के जो प्लेयर है ना, इम्प्रोवाइजर जो हैं, वो मेरे ख्याल ज्यादा जो है ना वो यूजफुल रहेंगे यहाँ पर। अच्छा मतलब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ने तो अपने 2 मैच जीत लिए और यकीनी तौर पर जीतते रहिए। पाकिस्तान 2 मैच करके जीत कर एक सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई राउंड पे जा रहा है। इससे तो इंग्लैंड की भी पोजीशन अच्छी है। तो अब आप क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ये दोनों में तो कौन सी टीम आ रही है? देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस वक्त जो है मुझे तो जो है ना ऑस्ट्रेलिया फेवरेट लगती है साउथ अफ्रीका से ज़्यादा। साउथ अफ्रीका की टीम मुझे पहली दफ़ा जो है इतनी जिस तरीके से, या तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग आती है, जिस तरीके ये दूसरा मैच तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में जीता है। मगर बिल्कुल जीता है, मगर मेरे व्यूज़ के मुताबिक और मैं जिस चीज़ देख रहा हूँ, साउथ अफ्रीका इतनी फेवरेट नहीं है जितनी कि अपना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो आज जो जिस तरीके से उसने बैटिंग की है अपना ऑस्ट्रेलिया ने, वो बहुत ही प्रोफेशनली की है। और आप उसकी बैटिंग लाइन को देखें, डेप्थ कितनी है उसकी, बॉलिंग में कितनी डेप्थ है। तो अगर जैसे कि इंग्लैंड और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का मैच किसी अच्छी जगह पड़ जाता है, तो जब वो खेलेगी ना तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। जैसे आज देख ले, आज उसने 150 रन किस तरीके से चेस किया है, कोई उसको पता ही नहीं चला, कि महसूस भी नहीं हुआ किस तरीके से उसने खुला खेला है। उसने ये नहीं देखा कि बॉल जो है ना स्पिनर कैसी से बॉल कर रहे हैं, पिच कैसी है, क्या सिलसिला है, क्या सिलसिला। उसे बिल्कुल अपने जिस तरीके से वो खेलते हैं उसी तरीके, क्योंकि जो है ना ऑस्ट्रेलिया के अगर 2 विकेटें भी गिरी हुई होंगी, वार्नर या फिंच या स्मिथ जैसे आएंगे, वो उन्होंने अपना रिदम नहीं तोड़ना, उन्होंने अपना रन रेट, जैसे कि पहले पाकिस्तान की टीम हुआ करती थी कि जैसे अगर पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट जाते हैं, किसी भी टीम के 2 खिलाड़ी आउट जाते हैं, तो वो 2-3 ओवर 4 ओवर जो है वो सेट होने में लगते हैं, उसके बाद जाके अपना जो ना खेलते हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्लेयर हैं वो उनका आते हैं, वो अपना जारियाना अंदाज करते हैं और वो अपना उसी तरीके से खेलते हैं, रन रेट को गिरने नहीं देते। एक ग्रुप ए में हम बात करते हैं कि साबिक ही कहते हैं, क्योंकि T20 दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज, वो वर्ल्ड कप 2 मरतबा जीती है T20, और अब उसकी क्या पोजीशन है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद अभी तक वो कोई मैच नहीं जीती। मुझे तो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है ना वो अपने एजाज़ का दिफा करती हुई नज़र नहीं आ रही है, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। बांग्लादेश के साथ वो भी 2 मैच हारे हैं, ये भी 2 मैच हारी हैं। तो इसलिए जो है ना अब और अभी आगे भी उनको मैच खेलने हैं, तो क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये अपने 2-2 मैच जीत चुके हैं। अभी इनके 2 ही तो मैच हुए, 2 साउथ अफ्रीका ने 1 मैच खेला, 2 मैच खेले, 1 जीता है, 1 हारा है। देखिए साउथ अफ्रीका को हम कभी भी कमज़ोर हरीफ नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों जो है ना मतलब बहुत म्यारी हैं। तो जब इनके मैचेस आपस में अभी होने, हमारे यहाँ तो जो हमारा जो ग्रुप बी है ना, उसमें तो काफ़ी हद तक पोजीशन आपको क्लियर नज़र आ रही है। वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर जब आपस में इनके मैचेस होंगे तो फिर जाके जो है ना जो सूरत तो हाल कल के मैच के बाद भी हमें अंदाजा हो जाएगा कि बहुत पाकिस्तान अंदाजा हो जाए। कल के मैच जो होगा ना उसके बाद भी हमें बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर थ्रू कर गया, कल का मैच अगर वो जीत गया, फिर इंशाल्लाह ताला फिर जो हम सोच रहे हैं नंबर 1 वाली बात, वो नंबर 1 जो है ना मतलब फिर, क्योंकि एक जो नफसियाती जो एक बर्तरी होती है ना कि यार हमें हाँ, ग्रुप सामने वाली ए टीम पर ग्रुप, हाँ कि यार ये हमारे टॉप कर आई है और हमें ग्रुप वहाँ के ग्रुप ए के नंबर 2 से खेलना होगा। तो ये जो एक एहसास बर्तरी लेकर जब ये अंदर जाएंगे ना, तो उसका खेल पे बहुत असर पड़ता है। अच्छा, ICC ने बैटिंग रैंकिंग का भी ऐलान कर दिया है और मोहम्मद रिजवान जो है वो 4थे नंबर पर आए। तो आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम 3रे नंबर पर, तो इस रैंकिंग में उसे एक दर्जा बाई दर्जा अपनी परफॉर्मेंस के जरिए ICC रैंकिंग में आया, तो क्या कहोगे? नहीं, ये तो मतलब बड़े ऑनर की बात है। अगर पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी टीम की जो रैंकिंग है और इनकी जो अपनी जो रैंकिंग है, वो दोनों ही मतलब ही के बेहतर हुई हैं। तो अब ये जो कारकर्दगी इन दोनों ने दिखाई है इस पूरे 1 साल में, खासतौर पर रिजवान ने, बाबर आजम तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसकी तो अपनी क्लास है ना, लेकिन मैं जिस अंदाज में जिस स्ट्राइक रेट से रिजवान खेल रहा है, तो उस स्ट्राइक रेट से अगर वो खेलता रहा 2-3 साल में बहुत सारा रिकॉर्ड तोड़ेगा वो, जो अच्छा मुझे जलील नजर भाई, आ रहा है। उमूमन कहा जाता है कि ये जो अपने बाबर आजम के मुतालिक कि ये विराट कोहली की तरह एक नाम रखते हैं, उनकी तरह बैटिंग करते हैं, उस जैसा प्लेयर। तो क्या समझते हैं कि विराट कोहली और बाबर आजम में कोई एक ही जैसी क्वालिटी हो?
नहीं, प्लेयर तो दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं और वर्ल्ड नहीं, क्लास प्लेयर हैं। बाबर आजम तो अभी है और कोहली तो काफी अर्से से खेल बहुत रहे अरसे से कहना, देखिए अभी अभी जो ना टू अर्ली है, अभी बाबर का सफर बहुत लंबा है, बाबर को बहुत आगे जाना है। वो जो है ना, अब देखें ना, वो T20 की जो है ना, उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी भी छोड़ देनी है। इसका मतलब है कोई नया कप्तान आएगा। बाबर आजम का सफर अभी शुरू हुआ है, तो मैं समझता हूँ बाबर ने भी बहुत आगे जाना है। तो हम 2-3 साल के बाद जाके जो ना कोहली से अगर बाबर आजम का मवाजना करेंगे तो मेरे ख्याल ज्यादा मुनासिब रहेगा। प्लेयर दोनों वर्ल्ड क्लास हैं, और मैं इस वक्त दुनिया में 4 से 5 प्लेयर हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास है। उनमें से 2 ये हैं, केन विलियमसन जो है वो है, जो रूट है, और ये 2 हैं। तो इनको हम मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो है ना वो हम कह सकते हैं। अच्छा मगर ये बताइए कि बात तो जमील भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि बाबर आजम की भी, हमारे पास दीगर खिलाड़ी भी हैं। अब जैसे कि हफीज़ है, इसके अलावा शुएब मलिक है, तो यकीन तौर पर ये ऐसा लग रहा है कि ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। तो क्या समझते हैं कि इन्हें मज़ीद आगे क्रिकेट खेलनी होगी? नहीं, मैं ये तो आप ये देखें कि इस वर्ल्ड कप में बड़ी मुश्किल से जो है ना इन हुए हैं। तो अब जो है ना मेरे ख्याल में दोनों प्लेयर खुद भी नहीं चाहेंगे कि जो है ना आगे जो है अपने आप को जो है ना करें, क्योंकि जो है ना इस वक्त तो उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान की रीत जो है ना बड़ी ख़राब रही है कि जो है ना ज़बरदस्ती जो है ना किसी प्लेयर को निकाला गया है। तो मेरे ख्याल में ये दोनों प्लेयर जो है ना बड़ी इज्जत से जो है ना मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप के बाद जो है निकल जाएंगे, ज़्यादा बेहतर है इनके लिए। क्योंकि इस वक्त एक तरीके से ये इस वक्त बेहतरीन अपना खेल पेश कर रहे हैं। तो जैसे दुनिया के दूसरे मुल्क हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका हुई या इंडिया हुई, वो अपनी पीक पे जो है जाके जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको बड़ी इज्जत मिलती है। जमील तो भाई ये आप भी क्या ऐसे कहेंगे करेंगे। कल के मैच के लिए? बस क्या पाकिस्तान जीतता है या हारता है इस बार, क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा मैच। मैं तो मतलब ये, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह खेल रहा है, एक फेवरेट टीम है, और वो जाहिर सी बात है कि अगर वो खेल लिए तो ठीक है। अभी उसका एक मैच हुआ है, अफगानिस्तान ने भी जीता है, लेकिन एक कमज़ोर हरीफ से जीता है। अभी तो मैचेस अभी होना है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो है ना पलड़ा बहुत भारी है। हमारे साथ जमील और मदर रहमान दोनों मौजूद थे और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कल का मैच अफगानिस्तान के खिलाफ जीतेगा और यकीनी तौर पर कौम की दुआएं भी हैं। मगर हमारे स्पॉन्सर भी कुछ कह रहे हैं, और स्पॉन्सर जो है हमारे, कहा जाता है कि जेज गोल्ड, इसका भी एक जिक्र किया जाए। और शायकीन क्रिकेट को भी मैं मशवरा दूंगा कि फौरी तौर पर एक पैकेज लें और तमाम मैचेस देखने जाएं, ताकि आपको वक्फे के दौरान कभी ऐसा ना हो कि आपका पैकेज ख़त्म हो जाए और आप एक दूसरे की तरफ देखें। तो गोल्ड कहा जाता है, जेज गोल्ड पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पोस्ट बेड नेटवर्क साबित हो रहा है। जेज गोल्ड हर तरह की इस बार भी शहरियों के लिए बेहतरीन माहवार पैकेज लेकर आया है। जेज गोल्ड की जानिब से मुतारिफ कराए गए माहवार पैकेज का नाम गोल्ड 699 है, और गोल्ड 699 की एक ही पैकेज आपको मिलेगा बेशुमार डेटा, जिसमें जैस मिनट, ऑल नेटवर्क मिनट्स और एसएमएस, वो भी बहुत कम कीमत में शामिल है। अगर आप बार बार स्क्रैच कार्ड लोड करके थक गए हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, तो आज ही जेज गोल्ड सेवरेज स्विच करें और मुनासिब कीमत में माहवार पैकेज से फ़ायदा उठाएं। और अब हम बात करेंगे दूसरे स्पॉन्सर की, और ये बात करेंगे हम गाला बिस्किट की। और गाला बिस्किट खाएं, स्टेडियम जाएं, साथ में लेके जाएं, और यकीन तौर पर कि जब गाला बिस्किट लेकर जाएंगे तो मज़े मज़े से वहाँ खाएंगे। और मैच का भी खूब, कल जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला दुबई में मैच है, वहाँ गाला बिस्किट का भी इस्तेमाल ज़रूर करें। गाला में अंडे और गंदम का बेहतरीन इम्जाज जो दे आपको रिवायती लज्जतें, जो हमारे वैस की पहचान। इसीलिए हर कोई कहता है मेरे देश का बिस्किट। गाला बिस्किट के साथ कहते हैं अपनी सकाफत और रिवायत को, क्योंकि हमारे देश का रंग ही निराला है। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। दोनों मेहमानों के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।